दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की इस क्लास में बेसिकली हम ये बताने जा रहे हैं कि आपको वेद देखना कैसे है। मतलब अभी हमने लास्ट क्लास में आपको वेद के टाइप्स बताए थे। एक होता है राइट वेद, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है राइट, एक लेफ्ट और एक फ्रंट वेद, जिसको हम वाम वेद, दक्षिण वेद और सन्मुख वेद भी कहते हैं। और कौन-सा ग्रह किस तरह से वेद डालता है, किस गति पर वेद डालता है, वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में बेसिकली आपको ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर जो वेद होते हैं, वो वेद भी किस तरह से डिफाइन होते हैं। वो वेद भी किस तरह से डिफाइन होते हैं। उनको बारीकी तौर पे किस तरीके से देखा जाता है और उसी बारीकी सिस्टम से किस तरह से हम टाइम को भी निकाल सकते हैं, वो वेद अच्छा है या बुरा है, हम इस चीज़ को भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हमको वेद कैलकुलेट करना हो, तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले हमने वेद के कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, कि कौन-सा ग्रह कौन-सा वेद करता है और कौन से ग्रह की क्या गति होती है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि हर प्लैनेट वेद तो करेगा, हर प्लैनेट वेद तो कहीं न कहीं करेगा। बट वो जब वेद करता है तो वो पर्टिकुलर किसी राशि, किसी नक्षत्र, किसी तिथि, किसी स्वर, किसी वर्ण में करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो जिस नक्षत्र में करता है, उस नक्षत्र की भी 4 स्टेप होते हैं। जिस नक्षत्र में वो वेद करता है, उस नक्षत्र के भी 4 डिवीज़न होते हैं। उस नक्षत्र के भी 4 स्टेप होते हैं, 4 पद होते हैं। तो वो 4 स्टेप में भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में वेद करता है और वही वेद अपना एक टाइम को बताता है। मतलब हर प्लैनेट उस नक्षत्र में तो ट्रांजिट करता है, लेकिन नक्षत्रों के अंदर भी उसके जो चरण होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। और जब वो चेंज होते हैं तो उसके कारण से टाइम में भी फ्लक्चुएशंस आता है और टाइम में फ्लक्चुएशन होने से हमारा जो चार्ट बनता है शेयर मार्केट का, उसमें भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। वो फ्लक्चुएशन शुभ या अशुभ के तौर पे डिसाइड किए जाते हैं और दूसरा योगों के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर चंद्रमा का वेद देखना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा, कि जब आप स्क्रीन को देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे देखिए चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ पर किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है? वो भरणी के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है और भरणी का देवता कौन होता है? वीनस होता है। अब आपको ये समझना है कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में तीसरे चरण में ट्रांजिट कर रहा है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में तीसरे तीसरे चरण में ट्रांजिट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि वो वेद करेगा, यदि वो किसी भी नक्षत्र पे सन्मुख वेद करेगा या दक्षिण वेद करेगा या वाम वेद करेगा, तो वो कैसा करेगा? तो वो कैसा करेगा? तो वो किसी ना किसी नक्षत्र में तो वेद करेगा ही। अब यदि वो नक्षत्र में वेद करेगा, तो वो कुछ ना कुछ चरण में भी वेद करेगा। उसके किसी न किसी चरण में भी उसका प्रभाव जाएगा। तो वो कौन से चरण में जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। तो आप इस तरीके से समझिए कि यदि कोई प्लैनेट जिसका भी आप वेद देख रहे हैं, यदि कोई प्लैनेट जिसका भी आप वेद देख रहे हैं, यदि वो पहले स्टेप में होगा, वो किसी नक्षत्र के पहले चरण में होगा, तो वो जिस पर भी वेद करेगा, उस वेद वाले नक्षत्र के चौथे चरण में अपना वेद करेगा। वो अपने सामने वाले नक्षत्र के चौथे चरण पे वेद करेगा। इसी प्रकार से यदि कोई प्लैनेट किसी नक्षत्र में दूसरे चरण पर बैठकर किसी अन्य नक्षत्र पर वेद कर रहा है, तो वो उसके तीसरे चरण पर वेद करेगा। इसी तरह से यदि कोई प्लैनेट तीसरे चरण में बैठकर वेद कर रहा है,
तो वो सामने वाले नक्षत्र पर दूसरे चरण के स्टेप पर भेद करेगा। और इसी प्रकार से कोई प्लेनेट किसी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठकर यदि वेद कर रहा है तो वो अपने से सामने वाले नक्षत्र के पहले चरण में वेद करेगा। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि पहला स्टेप फोर्थ स्टेप को वेद करता है, फोर्थ स्टेप फर्स्ट स्टेप को वेद करता है, सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप को वेद करता है और थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप को वेद करता है। तो आप यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे एक एग्जांपल चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा जो है वो कौन से नक्षत्र में है, वो भरणी के नक्षत्र में है और वो कौन से चरण में बैठा हुआ है, तो वो तीसरे नंबर के चरण में बैठा हुआ है। मतलब यदि चंद्रमा वेद करेगा, यदि चंद्रमा वेद करेगा तो यदि हम देखते हैं कि चंद्रमा का वेद 3 डायरेक्शन का होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड फ्रंट हैंड साइड। और फ्रंट हैंड साइड का जो वेद होता है वो ना किसी तिथि पर होता है, वो ना किसी स्वर पे होता है, ना व्यंजन पे होता है, ना किसी राशि पर होता है, वो डायरेक्ट नक्षत्र पे होता है। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो अपना फ्रंट वेद किस पर करेगा, तो वो मघा नक्षत्र पे करेगा। अब मघा नक्षत्र में यदि करेगा तो मघा नक्षत्र के भी 4 स्टेप होते हैं। तो मघा नक्षत्र के अंदर भी यदि 4 स्टेप होते हैं तो आपने देखा कि चंद्रमा का ट्रांजिट जो है वो तीसरे चरण में चल रहा है ट्रांजिट। तो वो तीसरे चरण में बैठकर सामने वाले नक्षत्र के सेकेंड स्टेप में वेद करेगा। सामने वाले नक्षत्र के सेकेंड चरण पे वेद करेगा। इस तरह से आपको ये देखना होता है। अब आप मान लीजिए राहु का देख रहे हैं। देखिए राहु यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में पहले चरण में बैठा हुआ है और राहु अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में बैठकर यदि फ्रंट वेद करेगा तो वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में वेद करेगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर जैसे नेपच्यून बैठा हुआ है और नेपच्यून जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चौथे चरण में बैठा हुआ है। तो चौथे चरण में बैठकर वो चित्रा नक्षत्र के पहले वाले चरण में वेद करेगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आसान भी है और सर्वतोभद्र चक्र में ऑलरेडी मेंशन होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि 4 के सामने 1 आया है, मतलब चौथे चरण का वेद फर्स्ट चरण में ही होगा। तीसरे चरण के सामने देखिए दूसरा नंबर आया है, मतलब तीसरे का दूसरे पे वेद होगा, दूसरे का तीसरे पे वेद होगा और पहले का चौथे पर वेद होगा। तो ये नियम है, बट इस नियम को आप याद भी कर सकते हो क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहां पर चरण को मेंशन नहीं किया जाता। बट अब जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर सर्वतोभद्र चक्र के आ रहे हैं उसमें क्लियरली ये मेंशन होता है। इस तरह से आपको वेद देखना है कि वेद क्या होता है, कि वेद कोई ना कोई नक्षत्र पे एस्पेक्ट तो डालेगा ही, लेकिन वो उस एस्पेक्ट के भी किसी न किसी स्टेप पर एस्पेक्ट डालता है। अब हमने एस्पेक्ट को लिया क्यों? एस्पेक्ट को लेने का कारण यही था क्योंकि कोई भी प्लेनेट एक नक्षत्र पे तो लंबे समय तक वेद डाल सकता है। जैसे आपको पता है कि चंद्रमा जो है वो एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है और वो यदि वेद डालता है, तो वो एक नक्षत्र पर डालेगा और एक नक्षत्र तो काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। मतलब कम से कम वो 1 दिन तो रहेगा ही रहेगा। अब यदि वो 1 दिन रहेगा, तो 1 दिन के अंदर तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि वो स्थिर ही रहे, एक सा ही रहे, अच्छा या बुरा। तो उसको भी डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया है, उसको भी डिफाइन करने के लिए हमने स्टेप में भी उसको डिवाइड कर दिया है, ताकि हमें और भी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलें, तेज़ी या मंदी के रूप में। और हर चरण का अपना एक टाइम होता है, हर चरण का अपना एक टाइम होता है। तो जिस दिन का भी आपको चार्ट देखना हो, जिस दिन का भी आप सर्वतोभद्र चक्र के माध्यम से शेयर मार्केट का एनालिसिस करेंगे, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम की एक कुंडली बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बहुत पुराना एग्जाम्पल लिया है जो हमारे पुरानी क्लासेस का है। जैसे मान लीजिए
कि हमने यहाँ पर 2 जून 2022 का चार्ट देखना है कि आज जो जून 2022 को मार्केट में कैसे उतार आएँगे, कैसे चढ़ाव आएँगे। तो हम क्या करेंगे, 2 जून 2022 का एक चार्ट बनाएँगे, जिसके लिए जो टाइमिंग रहेगा वो 9:15 का रहेगा। 9:15 को ही मार्केट ओपन होता है, इसलिए हम 9:15 का चार्ट ओपन करेंगे। फिर हमारा जो प्लेस है, वो प्लेस क्या है? मुंबई। मतलब हमारा जो शेयर मार्केट कंट्रोलिंग होती है, वो पूरी की पूरी मुंबई से होती है। इसलिए हम यहाँ पे मुंबई मेन हेडक्वार्टर को यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप दिल्ली भी लिख देते हैं तो उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन यदि चरण वाइज़ देखने जाओगे तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आ भी जाए। क्योंकि जितना बारीकी सिस्टम पे जाओगे, बारीकी सिस्टम में जाने के लिए बारीकी स्टेप पता होना चाहिए। इसलिए हम चूँकि मुंबई को ही पकड़ते हैं, इसलिए मुंबई को ही देखा जाए। अब जब आप ये डेटा को यूज़ करके एक चार्ट बनाओगे तो इस तरह से एक चार्ट बनकर आ जाएगा। अब ये जब चार्ट बनकर आपके पास आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि चंद्रमा या कोई भी प्लैनेट कौन-सी राशि में चल रहा है। और आपको पता है कि हर राशियों को हमने नक्षत्रों में डिवाइड करके रखा हुआ है। और हर नक्षत्रों के अपने 4 स्टेप होते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए जो हमारे डिटेल्स होती है कि देखिए यहाँ पर लगन अभी पुष्य नक्षत्र का चल रहा है, कौन से स्टेप में चल रहा है? दूसरे चरण में चल रहा है। सूर्य जो है वो हमारे रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है, तीसरे चरण पे चल रहा है। चंद्रमा जो है वो हमारे आर्द्रा नक्षत्र पे चल रहा है और तीसरे स्टेप पे चल रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि जब हम 9:15 की कुंडली बनाएँगे तो वहाँ पर हमको ये पता चल जाएगा कि किस टाइम पर मतलब उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में जो कुंडली बनी है, उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में कौन-सा प्लैनेट किस नक्षत्र में चल रहा था और वो कौन से स्टेप में चल रहा था। लेकिन मार्केट एक सा तो रहता नहीं है, वो फ्लक्चुएशन करता रहता है, तेज़ी-मंदी बनाता रहता है। तो ये चीज़ हमको क्या करनी पड़ती है, हर घंटे में चेक करनी पड़ती है कि अब ये किसी भी प्लैनेट का जो हमारा ट्रांज़िट है, जो नक्षत्र है, वो कब चेंज हो रहा है। अब किसी भी प्लैनेट का क्यों देखेंगे? हमें किसी भी प्लैनेट का नहीं देखना है। हमें देखना है कि हमें किस लेवल के मार्केट को देखना है। यदि मान लीजिए आपको इंट्राडे को देखना हो, इंट्राडे जो हमारा डेली तेजी मंदी को बताता है, तो यदि इंट्राडे का मार्केट देखना है तो चंद्रमा का ट्रांजिट देखिए, लगन का ट्रांजिट देखिए। यदि आपको महीने का ट्रांजिट देखना है कि भैया इस पर्टिकुलर सेक्टर में महीने भर में क्या स्थिति रहेगी, जिसको हम थोड़ा शॉर्ट टर्म मार्केट भी कह देते हैं या थोड़ा लॉन्ग टर्म भी कह देते हैं कि भैया 1 महीने में तेजी रही ओवरऑल या मंदी रही, तो उसके लिए सन का ट्रांजिट देख लीजिए। 4-6 महीने के लिए मंगल का, जुपिटर का ट्रांजिट देख लीजिए। ज़्यादा है तो फिर शनि का ट्रांजिट देख लीजिए, राहु का ट्रांजिट देख लीजिए। तो जिस प्रकार के मार्केट को देखना है, समझना है, उस प्रकार के ट्रांजिट को यूज़ करोगे। तो हम ज़्यादातर यहाँ पर इंट्राडे को ही पकड़ते हैं। हम ज़्यादातर यहाँ पर इंट्राडे को ही पकड़ते हैं, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली इंट्राडे पे ही ज़्यादा फोकस करके बनाया गया है। यदि आपको इंट्राडे समझ में आ जाता है, तो फिर तो आप लॉन्ग टर्म के कोर्सेज़ या लॉन्ग टर्म के जो हमारे मार्केट रहते हैं, वो तो आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप इंट्राडे के हिसाब से चलेंगे, तो केवल और केवल आपको चंद्रमा का ही यहाँ पर क्या करना है, ट्रांज़िट पकड़ना है या फिर आपको लगन का ही ट्रांज़िट पकड़ना है कि उतने बजे कौन-सा नक्षत्र था और उतने बजे कौन-सी राशि थी और उतने बजे कौन से नक्षत्र का कौन-सा स्टेप था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक यहाँ पे चार्ट मेंशन किया हुआ है, जो कि हमने अपने एक्सेल शीट में बना के रखा हुआ है कि यहाँ पर देखें कि 9:15 पर जब कुंडली बनाई गई, तो उस समय पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा था, जो कि तीसरे नक्षत्र का था। कौन-सा था? जो कि तीसरे नक्षत्र का था। उसके बाद फिर 9:24 पे पुनर्वसु का चौथा चरण आ गया। उसके बाद 9:39 पर नेक्स्ट नक्षत्र कौन-सा आ गया? पुष्य नक्षत्र आ गया, जिसका पहला चरण था। 9:54 पे पुष्य नक्षत्र का सेकंड स्टेप आ गया। फिर 10:09 पर आपके पुष्य नक्षत्र का तीसरा चरण आ गया। फिर 10:38 पर आपके अश्लेषा नक्षत्र आ गया, पहला चरण। तो ये जो टाइमिंग आपके पास निकल कर आ रही है, ये टाइमिंग कहाँ से मिलेगी? या तो आपको किसी सॉफ्टवेयर को आगे फॉरवर्ड कर के देखना पड़ेगा
या फिर पंचांग में देखना पड़ेगा कि कौन-सा नक्षत्र कितने बजे आता है। तो ये नक्षत्र आपको यदि पूरे इंटरडे का देखना है तो चंद्रमा की सेम स्थिति को घुमाना पड़ेगा, और यदि आपको लगन वाइज़ देखना है, हर घंटे वाइज़ देखना है, तो आपको लगन को मूवमेंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो नक्षत्र मेंशन किया गया है, ये लगन का मेंशन किया गया है। क्योंकि चंद्रमा तो एक दिन में एक ही नक्षत्र में रहता है, वो थोड़ी ना इतना परिवर्तन करेगा। लेकिन हमारा ये जो लगन होता है, वो हर 2 घंटे में अपना लगन राशि चेंज कर देता है। और हर 2 घंटे में यदि लगन राशि चेंज करता है, तो उस लगन राशि के अंदर भी चरण स्टेप आते हैं। वो स्टेप कितने-कितने देर में चेंज करता है, वो आप इस तरीके से देखेंगे, जो कि आपको पंचांग में भी मिल जाएगा, या फिर आपको किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके आपको देखने को मिलेगा। तो यदि वो आपको वो टाइमिंग यदि पता चल जाती है कि कौन-सा चरण कितने बजे आया है और किस प्लैनेट का किस पर वेद हो रहा है, तो आप इस तरीके से समझेंगे कि हमारे किस पर्टिकुलर मूवमेंट में क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा 9:15 पर पुनर्वसु नक्षत्र आया हुआ है, और हमारा जो लगन है, वो आप देखेंगे। तो आपको यहाँ पर यही चीज़ देखना है कि ये जो भी स्टेप आया है पुनर्वसु नक्षत्र पे, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या पुनर्वसु नक्षत्र पर लगन का ट्रांज़िट हो रहा है या नहीं हो रहा? या किसी भी प्लैनेट का वेद आ रहा है या नहीं आ रहा? यदि अच्छे प्लैनेट का वेद आएगा, तो मार्केट में मंदी आएगी, और यदि क्रूड प्लैनेट का वेद आएगा, तो मार्केट में तेज़ी आएगी। इस तरह से आपको ये चरण के स्टेप को पढ़ना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये किसका चरण स्टेप है? ये लगन ट्रांजिट का इफ़ेक्ट है, जो हर 2 घंटे में चेंज होता है, और हर 2 घंटे के अंदर राशि चेंज हो जाती है, और राशि के साथ-साथ हमारे चरण के स्टेप चेंज होते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।